वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पार लर्न माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे वो है आपका असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो फॉर डे 3 के लिए असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो करने वाले बच्चे। तो हमारे पास बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x के लिए कंडीशन क्या है, हियर इज योर कंडीशन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन 0। दैट मीन्स अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 दिस इज 7, तो आप इसको कर सकते हैं 7x माइनस 7 इज लेस देन 0। तो x प्लस 7 माइनस 1 एंड x प्लस 7, तो जनरली आपको दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 एंड x प्लस 7 इज लेस देन 0, दोनों कंडीशन लेस देन है। ठीक है, अब आपके पास है कि 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक आपके पास -7 आ जाएगा और एक आपके पास 1 आ जाएगा 0। ठीक है, आपके पास क्या कंडीशन है कि आपके पास आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, लेस देन 0। अब ये -1 और 7 कैसे आया, क्योंकि मैंने x माइनस 1 जो है इक्वल्स टू 0 किया तो x इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट ये आ गया, और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 किया तो x इक्वल्स टू -7 आ गया, 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपको चाहिए कि आपके पास x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, रिजल्ट लेस देन 0 होना चाहिए। तो किस तरह से आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 0 और -7 के बीच में एक पॉइंट आता है -1 कंसिडर करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, -1 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 7, तो दिस इज -2 प्लस 6, -2 इंटू 6, दैट में रिजल्ट इज लेस देन 0। तो ये जो इंटरवल था आपका, ये आपके पास रिज़ल्ट क्या दे रहा, आप यहाँ पे 0 भी डाल लीजिए, 0 पे क्या आएगा, 0 माइनस 1 रिजल्ट इज़ नेगेटिव, 0 प्लस 7 रिजल्ट इज़ नेगेटिव लेस देन 0। तो 7 to -1 आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो बाकी साइन अल्टरनेटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको रिजल्ट नेगेटिव चाहिए। दैट मीन x जो बिलोंग कर रहा है बच्चे -7 to 1 है। अब यहाँ ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्यों ओपन इंटरवल आएगा बेटा, क्योंकि अगर आप -7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -7 -1, लेकिन यहाँ -7 प्लस 7 करके रिजल्ट 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 0। तो x आपके पास बिलोंग करेगा बच्चे -7 to 1। सेकेंड इक्वेशन है एंड b इक्वल्स टू, ये आपका a सेट था, तो a सेट में आपके पास एलिमेंट ये आ गए, इंटरवल फ्रॉम -7 to 1। b आ गया आपके पास x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 14, हाँ 7 इंटू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 इज़ ग्रेटर देन 0। 7 इंटू 9 7 इंटू 14 भी हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 7 आ गया, प्लस 2 करेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस 2 एंड x प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन 0। अब आपके पास यहाँ 2 पॉइंट आ गए बेटा, कौन कौन से पॉइंट आ गए, -2 एंड -7। तो यहाँ कहीं 0, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 ले लेते हैं, -2 यहाँ पे होगा, -7 इधर होगा, दिस इज योर -∞ एंड दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी। 2 के बाद यहाँ कहीं 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल है बच्चे, कंडीशन है, तो हम यहाँ पे -7 और इससे पहले आपके पास है 0, तो हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 0 क्या आएगा, 0 प्लस 2 0 प्लस 7, तो रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव दे रहा है, सॉरी ये रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव मिलेगा और यहाँ फिर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि साइन अल्टरनेटिव होते हैं। दैट मीन x जो है बच्चे वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव। यहाँ आ गया आपके पास -∞ to -7,
यहाँ बच्चे ओपन इंटरवल ही आएंगे, क्योंकि यहाँ -7 सब्स्टिट्यूट हुआ तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन चाहिए। यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपके पास क्या है बच्चे, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज डिफरेंस, दिस इज ए माइनस बी। उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ये सेट ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी इसके इक्वल है। सिलेक्ट द आंसर शोइंग द कोड बिलो, वन ओनली वन, बोथ 1 and 2, ओनली 2, नीदर 1 and 2, कौन सा करेक्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चे, अब पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं, इनमें कॉमन क्या है। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, पहले हम इंटरसेक्शन में देखते हैं। दिस इज योर -7 -2, और यहाँ पे पॉइंट क्या थे, -7 और 1, यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि -2 और यहाँ कहीं 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है बच्चे फर्स्ट कंडीशन में, ये है आपके पास -7 to 1, ये पॉइंट है आपके पास ए सेट में। बी सेट में कौन से पॉइंट है बच्चे, बी सेट में है आपके पास -7 to -infinity एंड -2 to infinity, ऐसा ही पॉइंट है। दैट मीन इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बच्चे -2 to -1। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है बच्चे, एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया बच्चे, इन दोनों में कॉमन ये आ गया, ए इंटरसेक्शन बी मींस एक्स बिलोंग कर रहा है -2 to 1, क्योंकि -2 और 1 दोनों इंक्लूड नहीं हो पाएंगे दोनों कंडीशन में। तो दिस इज योर x इज़ ग्रेटर देन -2 लेस देन 1। अब आ गया a माइनस बी, आपको वो एलिमेंट चाहिए जो a में है और b में नहीं है। a माइनस बी, कौन सा एलिमेंट चाहिए, a माइनस बी, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, सिर्फ चाहिए वो एलिमेंट a में हो। तो आप लोग देखते हैं कि ये जो रीजन है ये b में भी है, तो कौन सा रीजन है जो सिर्फ a में है, आपके पास जो रीजन सिर्फ a में है वो ये है, -7 to -2, -7 to -2, यही है। तो जो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है दिस इज -7 to -2, दैट मीन x इज ग्रेटर देन -7 लेस देन -2। ये आपके पास a आ गया, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 1, दिस इज करेक्ट। b क्या है, x इज ग्रेटर देन -7 लेस देन -2, b भी करेक्ट है, दिस इज योर a माइनस बी। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, राइट द डोमेन ऑफ दिस कंडीशन, आपको इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन के लिए ध्यान दीजिए, डोमेन के लिए आपको क्या चाहिए, डोमेन के लिए आपको वैल्यूज़ ऑफ x चाहिए, फॉर विच वी हैव डिफाइंड रेंज, जिनके लिए रेंज आपके पास डिफाइंड हो। तो आपके पास डेफिनेट है कि आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ x माइनस x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, अब अगर x ग्रेटर देन 0 है, केस 1 ले लेते हैं बच्चे, अगर x ग्रेट, क्योंकि यहाँ मॉडुलस ऑफ x है, तो मॉडुलस ऑफ x के लिए आपका फंक्शन आ जाता है बच्चे f ऑफ x किसके इक्वल है, अगर मॉडुलस ऑफ x के इक्वल है तो आपके पास दो फंक्शन आ जाते हैं, व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन इज -x, x इज ग्रेटर देन 0 मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, x माइनस x क्या आ जाएगा बच्चे, 0, जो आपको नहीं चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स x इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। हम x ग्रेटर देन 0 भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 क्या आ गया, 2 आ गया, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ 2 कितना आएगा, 2, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 1/0, तो रिजल्ट नॉट डिफाइन होगा, तो ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं। केस सेकंड ले लेते हैं बच्चे, केस सेकंड है व्हेन x इज लेस देन 0,
जनरली सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, उसके बाद हम थ्योरी पे काम करेंगे किस तरह से वैल्यू आएगा। x लेस देन 0 है तो जनरली आप वैल्यू सपोज करके देख लीजिए, व्हेन x इज़ लेस देन 0, 0 के लिए क्या आ जाएगा, लेस देन 0। फॉर एग्जांपल x इज़ योर, x हम ले लेते हैं -2, तो -2 मॉडुलस -2, क्योंकि x लेस देन 2 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -2 मॉडुलस इज़ 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो दिस इज़ 1/√4, तो रिजल्ट डिफाइंड बन जाएगा, दिस इज़ 1/2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 1/2 विच इज 0.5। तो लेस देन 0 कंडीशन क्लियर है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो देख के, x लेस देन 0 है मतलब x बिलोंग करेगा 0 to इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 0 to इन्फिनिटी आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, f of x इक्वल्स टू दिस, f of x इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1, तो f of a अपॉन f of a प्लस 1 किसके इक्वल होगा, f of a किसके इक्वल होगा, f of a, ये कंप्लीट f of x है, तो दिस इज a अपॉन a माइनस 1, f of a प्लस 1 किसके इक्वल होगा, अब x को आपने रिप्लेस किया a प्लस 1 के साथ, a प्लस 1 अपॉन x इज रिप्लेस्ड बाई a प्लस 1 माइनस 1, this one and this one gonna cancel, this is a upon a minus 1 multiplied by a upon a plus 1 which is a square upon a square minus 1। तो अब आपके पास ये कंडीशन आ गई a square upon a square minus 1, तो आप इसको f of a square कंसीडर कर सकते हो। f of x किसके इक्वल है, x upon x minus 1, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं f of a square, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, f of a अपॉन a माइनस 1, ये क्वेश्चन सेम है, इसको ट्राई कीजिएगा। f of a इक्वल्स टू a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। आपको कंसीडर द फॉलोइंग, दो कंडीशंस दिए गए हैं, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 or 2। तो f of 2 टाइम्स ऑफ a किसके इक्वल है, f of a प्लस 1 के, तो दोनों को एक साथ हम लेके चलेंगे। f of a किसके इक्वल है, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, तो f of 2 टाइम्स ऑफ a है, तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू f of a, इक्वल्स टू नहीं करेंगे, f of a रखेंगे। f of a किसके इक्वल है, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1। इसका एलसीएम लेके देखिए तो डिनोमिनेटर में तो a प्लस 1 ही रहेगा, अगर आप इसको -1 + 1 भी कर लें तो ये a अपॉन a प्लस 1 आएगा। तो आप डिनोमिनेटर देख लीजिए, डिनोमिनेटर यहाँ 2a + 1 है, यहाँ a + 1 है, एलसीएम लेंगे तब भी a + 1 ही रहेगा, तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है। फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं बच्चे, f of 1 अपॉन a इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of a। f of 1 अपॉन a किसके इक्वल, f of a किसके इक्वल है, a माइनस 1 है, तो आपके पास a है इस केस में 1 अपॉन a, तो a को आप लोग रिप्लेस करोगे 1 अपॉन a के साथ, 1 अपॉन a 1 अपॉन a, फिर -1 फिर +1 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of a। f of a किसके इक्वल है, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज योर 1 माइनस a अपॉन a अपॉन 1 प्लस a अपॉन a। तो आप इसको देखेंगे a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। तो अगर आप इसको RHS को देखें तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a हो जाएगा, तो ये भी 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a है, ये भी 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a है, तो ओनली 2 ओनली योर करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे देखिए बच्चे, फंक्शन जो है आपके पास f of x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस x क्यूब इज एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, बोथ इवन एंड ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। तो आपको चेक करना होता है फॉर इवन f of माइनस ऑफ x इक्वल्स टू f of x, एंड फॉर ऑड फंक्शन आपको चेक करना होता है f of माइनस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x, ठीक है। तो f of x तो आपको गिवन है, आपको f of माइनस x चेक करना है, माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस, ये x क्यूब होगा तो नेगेटिव होगा तो प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो f of x इज़ नॉट इक्वल्स टू, तो फर्स्ट इवन इनकरेक्ट हो गया। f of माइनस एक्स आ गया, अब आप लोग फाइंड आउट करेंगे माइनस ऑफ f of x, तो माइनस ऑफ f of x किसके इक्वल आएगा, f of x किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस एक्स क्यूब, तो f of माइनस एक्स इसके इक्वल है,
ये इसके इक्वल है। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, अब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास नीदर नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएगा बच्चे एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टाइम ऑफ जी ऑफ एक्स। बच्चे यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स देना रह गया क्योंकि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है बच्चे एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 5 एंड जी ऑफ एक्स है बच्चे 5x प्लस 30। तो एच ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स, तो आपको एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दिस इज 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस एक्स टाइम ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 5x प्लस 30। ठीक है, तो दिस इज योर 5x स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 25 माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 30x। तो आप देखोगे 5x स्क्वेयर और 5x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10x है और यहाँ माइनस 30 है, तो ये माइनस 20x हो जाएगा और बाकी रह जाएगा माइनस 25। ये आपके पास एच ऑफ एक्स है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा माइनस 20x का माइनस 20 रह जाएगा और इसके लिए 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ माइनस 20 आपका आंसर है, बी इज योर करेक्ट आंसर। 7th पे आ जाते हैं बच्चे, ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट एस, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ एक्स माइनस 3 कॉज ऑफ एक्स प्लस 1। दिस इज योर फंक्शन, देन एस इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स एफ आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम रियल्स टू द सेट ऑफ एस। then what is s? S means then what is range? he is asking about range। तो कौन सा इंटरवल आपके पास रेंज में आएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है बच्चे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ इफ ए फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, अगर ये इसके इक्वल है देन मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है। तो अगर हम इस कंडीशन को ध्यान से देखें जो गिवन है, तो ए किसके इक्वल है 4 के, बी किसके इक्वल है -3 के एंड सी किसके इक्वल है 1 के। ए देखेंगे तो 4 के इक्वल है, बी देखेंगे तो -3 आ जाएगा क्योंकि हम इसको प्लस -3 कॉज ऑफ एक्स कर सकते हैं, और सी कितना आ जाएगा 1। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, विच इज़ योर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इज 25 प्लस 1 विच इज़ 25, दिस इज -5 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -4। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 4 स्क्वायर विच इज़ योर 25 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। तो आपका जो इंटरवल बन जाएगा बच्चे, लेफ्ट साइड में मिनिमम वैल्यू आती है, दिस इज -4 to 6। सो हियर इज योर इंटरवल, रेंज कितना हो जाएगा, एस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -4 to 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
2x minus x square. Then what is the value of f of x plus 2 plus f of x minus 2? तो f of x किसके इक्वल है बच्चे? 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो f of x किसके इक्वल आ जाएगा? जब आप यहाँ पे f of x को आप क्या रिप्लेस करेंगे? x plus 2 के साथ. x is replaced by x plus 2. In this case, this is 2 times of x plus 2 minus x plus 2. फिर आ जाएगा प्लस. अब आ जाते हैं हम सेकंड में. तो सेकंड में क्या है? f of x किसके इक्वल है बच्चे? x है यहाँ पे माइनस x माइनस 2 के इक्वल. तो हर एक केस में x जो होगा वो x माइनस 2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा. माइनस होल स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4 माइनस होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ऑफ x. तो 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा. 2 टाइम्स ऑफ x एंड 2 टाइम्स ऑफ x इज 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4x. यहाँ इसको अगर ओपन करेंगे तो माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस 4 ऑफ x. तो x स्क्वायर कैंसिल 4 कैंसिल. माइनस माइनस प्लस. तो ये भी कैंसिल. आपके पास जो वैल्यू रह जाएगा 4 रह जाएगा सिर्फ. ठीक है, 4 ऑफ x. टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2a माइनस माइनस प्लस. एक मिनट बच्चे. तो इसको बच्चे अगर आप शॉर्ट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आई थिंक हमें शॉर्ट में करने हैं. तो क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? सॉरी, टाइम सेविंग कंडीशन है. ये आपके पास आ गया f of x प्लस 2 f of x माइनस 2. अब आपके पास क्वेश्चन है फाइंड f of x प्लस 2 प्लस f of x माइनस 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0. तो ये है आपके पास f of x प्लस 2 प्लस f of x माइनस 2. आप यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए व्हेन x इक्वल्स टू 0. तो 2 टाइम्स ऑफ x 0 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 2. सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4. ये कितना आएगा? माइनस 4. 2 स्क्वायर 4 माइनस 4. तो ये कितना आ जाएगा? 4 and 4 कैंसिल. दिस इज योर माइनस 8. आंसर इज योर माइनस 8 ए. सिंप्लीफाई नहीं करिएगा. मैं भी गलती से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर गया था. सिंप्लीफाई नहीं कीजिए, यही वैल्यू डाल दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा. यू हैव टू सेव टाइम. f of x is a greatest integer function. f of x is a greatest integer function and g of x be a modulus function. ठीक है, you have to find g composition f and f composition g माइनस. तो g composition f किसके इक्वल होगा बच्चे? तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, g composition f किसके इक्वल हो जाएगा? g of f of x. तो पहले f फंक्शन अप्लाई होगा. तो f इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. और फिर g फंक्शन अप्लाई होगा. तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x देन मॉडुलस ऑफ x. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास उसके साथ f कंपोजिशन g विच इज f ऑफ g ऑफ x. दैट मीन्स पहले g फंक्शन अप्लाई होगा तो g इज मॉडुलस ऑफ x. दैट मीन्स दिस इज योर मॉडुलस ऑफ x. ठीक है, दिस इज योर मॉडुलस ऑफ x. और अब f फंक्शन अप्लाई होगा क्योंकि पहले ये है, सेकंड टाइम ये. f फंक्शन क्या है बच्चे? f इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो बच्चे दिस इज योर मॉडुलस ऑफ x एंड देन इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो अब आपके पास है g कंपोजिशन f ऑफ माइनस 5/3 माइनस f कंपोजिशन g ऑफ माइनस 5/3 किसके इक्वल होगा? तो g कंपोजिशन f क्या है? g कंपोजिशन f है दिस. x आपके पास माइनस 5/3
-5/3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ढूंढेंगे, देन आप मॉडुलस करेंगे। और यहाँ आपके पास -f कंपोजिशन g के लिए क्या है, x है -5/3, f कंपोजिशन g यही है, x आपके पास -5/3 आ गया। लेकिन पहले आप इसका मॉडुलस करेंगे, फिर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे, ठीक है। तो -5/3 कितना आ जाता है, 5/3 कितना आ जाएगा, 1 6 1.6 समथिंग। तो 1.6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बच्चे, 1, सिंपल है, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव ऑफ 1.6 कहता हूँ, नेगेटिव ऑफ 1.6, नेगेटिव ऑफ 1.6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा बच्चे -2, ठीक है। -2 आ जाएगा और -2 का फिर आप मॉडुलस करेंगे, माइनस यहाँ 5.3 का पहले मॉडुलस होगा, तो रिजल्ट आपके पास 5/3 आ जाएगा मॉडुलस पे। अब 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/3 कितना आएगा, 1.6 समथिंग। 1.6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो ये आ जाएगा -1 और -2 का मॉडुलस होगा यहाँ पे, क्योंकि 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया था, -2, -2 का मॉडुलस होगा तो 2 - 1 बच्चे 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th। आपके पास क्या है बच्चे, f(x) सेटिस्फाइंग f(x + y) इक्वल्स टू f(x) f(y). f(1) किसके इक्वल दिया गया बच्चे, 2 के इक्वल है। यू हैव टू फाइंड समीशन ऑफ 2 फ्रॉम x फ्रॉम 0 to n एंड f(x) इक्वल्स टू 2044 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, आपको n फाइंड आउट करना है, ये n कितना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है बच्चे, अगर f(1) आपके पास ये है, तो हम 2 to n है ना, x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये जो x है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x क्या हो सकता है बच्चे, 1 2 3 4 अप टू 1n तक। तो f(1) तो आपको गिवन है, हम f(2) फाइंड आउट करेंगे। तो 2 के लिए हम अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, f(x) डॉट f(y) है, तो 2 को आप 1 + 1 कर सकते हैं। f(x + y) किसके इक्वल है, f(x) डॉट f(y), y भी 1 है, x भी 1, y भी 1, तो f(1) किसके इक्वल है, 2, 2 डॉट 2 किसके इक्वल हो गया बच्चे, 4। f(3) किसके इक्वल होगा, 3 को आप f(2 + 1 कर सकते हैं, 2 + 1 किसके इक्वल आएगा, f(2) f(1), 2 कितना है, f(2) कितना आया बच्चे, 4, 4 डॉट 2, f(1) कितना है, 2, 8, f(4) किसके इक्वल आ जाएगा, f(3 + 1 कर लीजिए, f(3) डॉट f(1) आ जाएगा। तो 3 कितना है बच्चे, 3 कितना है, f(3) इज 8 एंड f(1) इज 2, तो 16। अब है समीशन ऑफ x फ्रॉम 2 to n f(x) इक्वल्स टू 2044। इन टर्म्स का सम कितना है, 2044, तो मतलब आपके पास f(2) प्लस f(3) प्लस f(4) अप टू f(n) कितना है बच्चे, 2044, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी कि n कितना है, तो f(2) कितना आया बच्चे, 4, f(3) कितना आया, 8, f(4) है 16 अप टू विच इज 2044। तो अगर हम देखें अब इसको, तो 8 - 4 बच्चे 4 होता है और 16 - 8 कितना होता है, 8। तो ये AP तो नहीं है, लेकिन अगर हम 8 डिवाइडेड बाई 4 करें तो रिजल्ट 4 आता है, 4 नहीं, 8 डिवाइडेड बाई 4 रिजल्ट इज़ 2। अब 16 को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इज़ अगेन 2, दैट मीन्स कंडीशन इज इन GP। तो GP का सम ऑफ n टर्म्स क्या है, AR⁻n - 1 R - 1, ये आपके लिए GP का कंडीशन है, यही है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे, नेचुरल नंबर होंगे, अगर 1 to n होंगे, 1 to n होंगे, तो आपके पास n टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स होंगी, n। लेकिन ये यहाँ पे 2 to n है, मतलब एक टर्म कम हो गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n - 1 टर्म्स है। तो समीशन क्या हो जाएगा बच्चे, आपको चाहिए a, फर्स्ट टर्म a आपके पास 4 है, कॉमन रेशो कितना है, तो हमने डिवाइड किया 4 को 2 के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप डिवाइड कीजिए तो रिजल्ट 2 आ रहा है,
तो रेशो आपके पास 2 है, तो ये आ जाएगा 4, रेशो इज़ 2, फोर तो 4 5 20 1 1, तो 2 रेज टू पावर n माइनस वन किसके इक्वल आ गया, 5 1 1 के इक्वल, क्योंकि डिपार्ट में 2 - 1 है तो 1 ही रहेगा। आप इसको कर लीजिए 2 n - 1 किसके इक्वल आएगा, 5 1 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 512 n - 1, तो 512 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे। अब ये बेस इसका 2 है तो 2 रेज टू पावर समथिंग होना चाहिए, ठीक है, तो 2 रेज टू पावर समथिंग किसके इक्वल आएगा, ये 2 रेज टू पावर 9, दिस इज समथिंग 2 रेज टू पावर 9। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, दैट मीन्स n - 1 इक्वल्स टू 9, दैट मीन n इक्वल्स टू 9 + 1, n इक्वल्स टू 10 है बच्चे। n कितना है बच्चे, 10 है, तो n इज़ योर 10, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इतने ही रखें आज के लिए, ये थे आपके बच्चे PYQs, इतने ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास। कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, ग्रुप में डाल दीजिए। थैंक यू बेटा।